बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विडिटी ग्रैब है। काफ़ी आपने लिक्विडिटी लिक्विडिटी ये चीज़ सुन रखी होगी, तो आज हम एक्चुअली जाकर देखते हैं कि स्पेशली जो हमारा मेथड है या जो हमारी स्ट्रेटजी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसमें लिक्विडिटी का क्या कंसेप्ट है, आईसीटी क्या कहता है इस बारे में। और जो मैंने जाना है, मैंने प्रैक्टिस की है लिक्विडिटी ग्रैब, जो बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग भी जैसे कहते हैं, एक्चुअल में वो है क्या। और वो जो डेली के और यस्टरडे के स्विंग्स होते हैं और बाकी सेशंस के स्विंग होते हैं, जब उन्हें मार्केट वायलेट करती है तो वो क्यों करती है और कैसे करती है, और फिर उसे बैक टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाकी ये है कि चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले देखें, होता बताऊं क्या है कि जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम जाकर देख लेते हैं कि मार्केट एक्चुअली करती क्या है। अब होता यह है कि मार्केट इस तरह से लेवल्स बनाती है, और मार्केट ने अगर डाउन साइड जाना है ना, तो मार्केट क्या करेगी कि वो यहाँ इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पे ये होता है कि रिटेलर ये चीज़ समझता है कि यार यहाँ पे मार्केट अब बाय में जा चुकी है, वो वहीं से उसको डाउन साइड ले आते हैं। और ये चीज होती है एक्चुअली मुसलसल जो हमें देखने को मिल रही होती है। मतलब उसमें ये चीज देखें कि मार्केट इस तरह से जा रही होती है। अब मार्केट ये ट्रैप करती है, अब यहाँ पे मार्केट शो करेगी कि मैं डाउन साइड जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस तरफ कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप या कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट होगा, वहां से मार्केट अप साइड चली जाती है। और यही चीज करती है जब मार्केट ने डाउन साइड जाना हो, तो मार्केट इस तरह से बना के उसको ऊपर ब्रेक करती है, वहां क्लोज करती है और वहां से नीचे आ जाती है इस तरह से। तो ये सारे ट्रैप्स हैं जिनको हमने अपने जहन में रखना होता है और जहन में रख के ट्रेड करना होता है। इन ट्रैप से बचना होता है, और बहुत ही इजी हो जाता है जब आप इन सारे ट्रैप्स को देखते हैं, माइंड में रख के ट्रेड करते हैं। देन आपके लिए कोई खास मुश्किल नहीं रहती है उसमें, ट्रेडिंग में। तो चलें, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जाएंगे, लास्ट जो चंद लिक्विडिटी हंट्स हुए हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हंट हुआ है वो यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे ये आप टोटली, अब इसकी मैं एंड पे आपको एक चीज भी दिखाऊंगा कि इसको आपने बैक टेस्ट कैसे करना है, जाके देखना कैसे है, मॉनिटर कैसे करना है। अब सबसे पहले देखें ये चीज, यहाँ पे हमें ये चीज लग रही है कि मार्केट जो है वो बुलिश क्लोजिंग दे चुकी है डे वन की, और यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकती है। लेकिन मार्केट का बिहेवियर क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। मार्केट का बिहेवियर ये देखें। वहां पे रिटेलर्स ने ये समझा कि यार ये तो बाय में मार्केट क्लोजिंग दे चुकी है और अब मार्केट को बाय में जाना चाहिए, वहां से उन्होंने धड़ाधड़ बाय किया। लेकिन वो बाय स्मार्ट मनी के पास गया और उन्होंने सेल किया, और वो स्टॉप लॉस हंटिंग भी हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे 260 पे वो मार्केट को नीचे ले गए हैं। अब ये हो चुकी स्टॉप लॉस। अब नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो एक तो इस एरिया में हो सकती है, सही है। अब ये वाला एरिया जो है, इसके ऊपर यहाँ पे पीछे ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं इस एरिया में। इस एरिया में यहाँ पे इसके ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं। और अब यहाँ पे हम देखते हैं ये रहे, ये स्टिल अभी ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब और दूसरा, नीचे की जानिब अगर हम देखें तो ये डेली की कैंडल की क्लोजिंग है, इसके नीचे भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, यानी कि दोनों तरफ लिक्विडिटी मौजूद है। अब लेट्स सी, अब इसको प्ले करते हैं हम, तो देखते हैं कि मार्केट आगे क्या मूव करती है। अब ये देखें, सही है। अब मार्केट ने ऊपर की जानिब स्टॉप लॉस हंटिंग की, वहां पे लोगों ने ये समझा कि ये अब बाय में जा चुकी है, और वहां से वो मार्केट को नीचे ले आए। और सेम अब वो क्या करेंगे मार्केट में, यहाँ पे नीचे चूंकि फेयर वैल्यू गैप था, सही है, यहाँ पे उन्होंने नीचे उसे हंट किया, उसे टारगेट किया, और वहां से अब मार्केट की मूवमेंट आप खुद देख लेंगे। ये देखें, वहां से अप ले आए। तो यहां से अब हम अगर कहें कि किस चीज जगह से हो सकती है तवक्को स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो वो ये वाली जगह हो सकती है स्टॉप लॉस हंटिंग की। तो यहाँ पे हम मार्केट का रिएक्शन देखते हैं।
अच्छा, एक ये वाली जगह हो सकती है और दूसरी ये वाली जगह हो सकती है, क्योंकि इसके नीचे भी जो है यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है जो अभी तक फिल नहीं हुआ। सही है, इस तरह से। लेट्स सी, अब देखते हैं कि अब इसमें किसको टारगेट करती है। अब वहां से पहले ऊपर को टारगेट किया, वहां से नीचे आई, इस एरिया को टारगेट किया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। और यहाँ पे फिर मैंने वहां पे जाकर देखें, अब वहां पे इस तरह से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो दिस इज द वे, मतलब हाउ मार्केट ट्रैप अस, स्मार्ट मनी ट्रैप अस। और यहाँ पे मुसलसल हाइज और लोज को वो निशाना बनाते हैं। यहाँ पे अगर मैं पीछे आपको जाकर दिखाऊं तो ये देखें, मुसलसल ये चीज हो रही है, ये देखें, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। और यहाँ पे इस जगह पे भी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। ये देखें, ये भी जो डेली का लो है उसको मार्केट ने हिट किया, कैंडल की लो। ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। इससे ऊपर आप चले जाएं तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। तो मुसलसल जो है मार्केट रिटेलर्स को फंसा के, और जो कंसेप्ट हमने बेसिकली पढ़े होते हैं उनकी बेस पे मार्केट हमें ना सिर्फ ट्रैप करती है, बल्कि वहां से मार्केट को हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा कर ले जाते हैं वो। तो इसमें हमें जाहिर है फिर एहतियात करनी, और रिटेलर कंसेप्ट से एक तो आप लोगों ने अपनी जान छुड़ानी है, और रिटेलर कंसेप्ट के अलावा जो है आपने कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अच्छी तरह से और ध्यान से सीखें। अब यहाँ पे H1 में यही चीज जाकर देखते हैं कि H1 में कैसे हमें ट्रैप किया जाता है। तो ये बेसिकली यस्टरडे स्विंग्स होते हैं जिन पे यस्टरडे के हाइज और लो होते हैं जिन पे मार्केट ट्रैप करती है। देन मुख्तलिफ सेशंस के, जिनमें यूएस सेशन, एशियन सेशन, यूएस मिडनाइट रेंज जो होती है, लंदन सेशन, इनके जो हाइज और लोज होते हैं उन पे मार्केट मुसलसल हमें ट्रैप करती है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें सबसे पहले कि ये इन्होंने एक स्टॉप लॉस हंटिंग की है यहाँ पे। सही है, यहाँ पे रिटेलर्स ने ये चीज़ समझी होगी कि यहाँ से अब मार्केट सेल में जा चुकी है, और यहाँ से उन्होंने सेल करना शुरू किया होगा, लेकिन वो मार्केट को उसी तरह से ऊपर ले गए। तो हम यहाँ पे अगर पीछे जाकर देखें तो इस जानिब मुसलसल इम्बैलेंस है जो लिक्विडिटी की निशानी होती है। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर जाकर देखें इस एरिया में वापस, तो ये देखें यहाँ पे ये चीज मार्केट ने इधर ऊपर कैंडल्स की क्लोजिंग देना शुरू की, लेकिन उसके पीछे क्या चीज पड़ी हुई थी, वहां पे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था यहाँ पे। मार्केट ने वहां ऊपर क्लोजिंग देके वहां से डायरेक्ट मार्केट को वो लोग नीचे ले आए। सेम ये केस हम यहाँ पर देखें कि एशियन हाई था, उन्होंने ऊपर क्लोजिंग दी और वहां से वो मार्केट को डाउन साइड ले आए। अब यहाँ पर यही मिसाल हम इस जगह देखते हैं, ये देखें, ये उन्होंने ऊपर क्लोजिंग दी, वहां पे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट को नीचे ले आए। ये देखें, मुसलसल ये चीज हो रही होती है, और हमें मुसलसल ट्रैप किया जाता है। ये एक H1 में लंदन और यूएस मिडनाइट का लो था, उसके नीचे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था और फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था। सही है, उसको उन्होंने हिट किया और वहां से मार्केट को अपसाइड मूव ले करवा कर ले गए। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज मुसलसल हो रही है। सेम यही केस यहाँ पे सेल वाले मॉडल में हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो इससे हमने बच के, जैसे ही हमें लगता है जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, या जैसे ही जहां से ही हम बाय करते हैं, मार्केट सेम वहां से अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो ये बेसिकली ये चीज होती है आपके सामने जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि मुसलसल मार्केट रिटेलर का जो माइंडसेट होता है उसे टारगेट करती है, और वहां से मार्केट को जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये कल मैं अपने स्टूडेंट्स को यही चीज बता रहा था। अभी दोबारा से इसमें चलते हैं और देखते हैं कि जब मार्केट यहाँ से डाउन आई है तो हमने बेसिकली कैसे प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को देखना है H1 में भी और डेली के टाइम फ्रेम में भी। या आप शुरू से जाके 3-4 साल पीछे से जाके बेशक इसको देखना शुरू कर दें और बार बार यही चीज करें। अब ये देखें, मार्केट 2000 को टेस्ट करने गई थी, तो उसके बाद जब मार्केट वापस आई है तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं इस जगह पे। सही है, और यहाँ से हम इसे अब प्ले करते हैं स्लो स्लो।
और साथ ही हम मार्क करते जाएंगे और देखते हैं कि मार्केट जो है वो कैसे लोज और हाईस को टारगेट करती है। अब ये देखें यहाँ पे ये एक लो है, सही है, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, उससे देखें मार्केट मुसलसल फेयर वैल्यू गैप्स को टारगेट करके वहां से ऊपर जा रही थी। देन अब ये वाला लो है इस जगह पे, इसको मार्केट ने टारगेट किया है, यहाँ से अप लेकर गए हैं। अब जो है मार्केट में ये एक हाई है, और इसके हाई के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे मौजूद है, वो देखें वहां से मार्केट को नीचे लेकर गए हैं, अब यहाँ से ऊपर लेकर गए हैं। अब कौन सी जगह हो सकती है, अब इसके ऊपर वो ले जाके यहाँ से वो उसको डाउन साइड लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज देखते हैं अभी, ये देखें, सेम यही केस अभी आपके सामने है। बाजों का चीज वो, हाँ ये डेली की जो कैंडल की क्लोजिंग है, सॉरी ये तो ऑलरेडी हिट हो चुका था, वो डेली की कैंडल की क्लोजिंग को उन्होंने ऊपर विक बनाई और वहां से वो उसे नीचे ले आए। अब सेम केस जो है यहाँ पे हमें नीचे से बाय के मॉडल में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये अब चीजें मुझे याद नहीं है, लेकिन देखें मार्केट कैसे अब नीचे से ऊपर लेकर गए और इस हाई को उन्होंने टारगेट किया, वहां से नीचे ले आए। तो सेम केस जो है मुसलसल जो है हो रहा होता है, सेम यही केस यहाँ पे उन्होंने किया। यहाँ पे फिर आप देखें कि ये डेली के हाई को टारगेट किया, वहां से नीचे ले आए वो मार्केट को। तो ये चीज जो है ना मुसलसल मार्केट में आपको देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पे इसके हाई को टारगेट किया जा सकता है, मेरे ये ख्याल है। तो देखते हैं कि यहाँ पे किस हाई को टारगेट करते हैं, ये देखें, अब इसको टारगेट कर लिया है यहाँ से डाउन। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, अभी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस एरिया में, सही है। तो देखते हैं कि वो यहाँ से, ये देखें, यहाँ से ऊपर लेकर गए हैं, फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था और वहाँ पे डेली का लो भी था। तो वहाँ से अब ऊपर से नीचे लेकर आया मार्केट को। तो ये चीज़ मुसलसल हो रही है मार्केट में, इस चीज़ से आपने बचने की कोशिश करनी है। ये ट्रैप्स हैं और ऐसे ट्रैप्स हैं कि मतलब इनकी बेस पे, अब यहाँ पे एग्जैक्ट जो एरिया था वो इस जगह पे था ऑर्डर ब्लॉक, वहां तक वो मार्केट को लेकर गए और वहां से डाउन साइड को लेकर आए हैं। सेम केस उन्होंने यहाँ पे फिर किया है। यहाँ पे अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पे उन्होंने लो को टारगेट किया और वहीं से मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा कर ले आए हैं। तो यही चीज अभी आप मुसलसल डे वन में इस तरह से इसको मजीद स्लो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको तेजी तेजी से समझ नहीं आ रही, आप फिर H1 में जाकर देख सकते हैं। H1 में भी मुसलसल स्टॉप लॉस सेंटिंग होती है। तो ये चीज आप हर उस टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए काफी बेनिफिट जो है वो बेनिफिट साबित होगी, बेनिफिट आपको देगी। तो यहाँ पे अब ये एक लो को टारगेट किया मार्केट में, तो लेट्स सी कि यहाँ से मार्केट ऊपर की जाने मूव देती है कि नहीं। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने लो को टारगेट किया है, यहाँ पे बल्कि जो लो था एरिया वो यहाँ पे कोई मजीद होगा। तो ये चीज मुसलसल हो रही होती है, इन कैंडल्स में भी आप देखें तो यहाँ पे भी मुसलसल होगी। तो जो स्मार्ट मनी है ना वो बहुत, मतलब वो पागल नहीं है या बहुत मासूम नहीं है। जाहिर है आपने अगर पैसे कमाने हैं ना, तो इसका मतलब ये स्मार्ट मनी का हक मारना है आपने, यानी स्मार्ट मनी अपना हक समझती है इस मार्केट को, तो आपने उनसे पैसा छीनना है, कमाना है उनसे लेकर। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, चीजें प्रॉपर सीखनी पड़ेंगी, साइकोलॉजी पे वर्क करने पड़ेगा। ठीक है रिस्क इन्वॉल्व है इस मार्केट में, लेकिन पैसा भी बहुत है, बे इंतहा का पैसा है। तो इसलिए खुद पर वर्क करें, जब आप खुद तैयार हो जाएंगे तो पैसा तब आपके पास आएगा, जब आप ट्रेडर बन जाएंगे तब आपका पैसा आएगा। अकाउंट पे इन्वेस्ट ना करें, खुद पे इन्वेस्ट करें, अकाउंट को टाइम ना दें, खुद को टाइम दें। जब खुद आप ट्रेडर बन जाएंगे तो आप $10 को भी 10 लाख बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह एक नई फोरकास्ट के साथ मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ भी हाजिर होते रहेंगे। कल भी अपलोड होगी, और सैटरडे और संडे को लाजमन 2 वीडियो हम अपलोड किया करेंगे। बाकी हम लाइव कर रहे हैं उसमें, आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं।